अब बात महाराष्ट्र की। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। आज एकनाथ शिंदे जब इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंचे तो उनके साथ देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों थे। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने नई सरकार बनने तक एकनाथ शिंदे को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करते रहने को कहा है। हालांकि पता यह चला कि बीजेपी हाईकमान चाहता कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन एकनाथ शिंदे फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए फडणवीस के नाम पर ऐलान में देर हो रही है। महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन कब तक हो सकता है, चीफ मिनिस्टर के नाम का ऐलान कब होगा, एकनाथ शिंदे को मनाने की क्या कोशिश की जा रही है, इस पर जानकारी के लिए मुंबई चलते हैं। मुंबई से इंडिया टीवी के संवाददाता सचिन चौधरी हमारे साथ हैं। सचिन, क्या अपडेट दे सकते हैं इस पूरे मामले पर? जी देखिए रजत जी, देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ये बात बिल्कुल तय हो गई है। महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस जो है अगले 5 से 6 दिन के भीतर संभवतः है कि 2 दिसंबर को शिवाजी पार्क में ग्रैंड जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें कि पूरे देश भर से साधु संतों को खासतौर पर बुलाया जाएगा और उनकी सरकार में अजीत पवार जो है डिप्टी सीएम होंगे और उन्हें वित्त या फिर राजस्व यानी कि रेवेन्यू इस तरह का डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। रही बात एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे कल रात तक प्रयास कर रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री पद पर जो है कायम रखा जाए और उसके लिए हमने देखा कि महाराष्ट्र भर से उनके समर्थकों ने मंदिर में जाकर जो है प्रार्थना की, दुआएं की और ये कार्यक्रम आज भी होना था। आज भारी शक्ति प्रदर्शन करना था एकनाथ शिंदे को और जगह जगह मैसेज दिए गए थे कि लाडली बहनाएं हजारों की संख्या में मुंबई आएगी, वर्षा बंगलो आएगी और महाराष्ट्र भर में मुंबई में इस तरह से उनके समर्थन में उतरेगी ताकि बीजेपी पर दबाव बनाया जाए। लेकिन जो हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल रात को करीबन 11:30 से 11:45 के बजे के बीच में एकनाथ शिंदे को बीजेपी के एक शीर्षस्थ और बड़े ही पावरफुल नेता ने फोन किया और डायरेक्ट मैसेज उन तक कन्वे किया गया। उनसे बातचीत उन्होंने की और कहा कि अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस होंगे और पूरा बीजेपी यही चाहता है, अजित पवार भी यही चाहते हैं, इसलिए अब अगला टर्न जो है देवेंद्र फडणवीस का होगा और एकनाथ शिंदे को उनके साथ काम करना होगा। जी सचिन, इसके बाद से जो है एकनाथ शिंदे के तेवर जो है वो थोड़े ढीले पड़ गए। आज सुबह वो गवर्नर के पास आए और उन्हें भारी मन से इस्तीफा दिया और अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री है। एक जिस तरह से 2 दिन पहले अजित पवार को गुटनीता चुना गया और उसके बाद ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर समर्थन दे दिया था और एक तरह से एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर को पूरी तरह से कम कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को यह पता चल गया था और कल जिस तरह से एक बहुत ही हेवीवेट नेता का दिल्ली से उनको फोन आया और संघ की तरफ से भी ये मैसेज कन्वे किया गया, आज उनके नेताओं के तेवर जो है ढीले पड़ गए और इस बात पर मुहर लग गई है बीजेपी में भी और बीजेपी के बाहर जो महायुति के लोग हैं उनमें भी एक तरह से मुहर लग गई कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब बीजेपी के 2 दिन के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, उन्हें नेता चुना जाने की एक औपचारिकता पूरी की जाएगी, उसके बाद शपथ ग्रहण की आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जी सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। सचिन ने बताया कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, उनके पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा और लार्ज स्केल पर होगा। एकनाथ शिंदे को इसका मैसेज दे दिया गया है। असल में एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स चाहते हैं कि शिंदे ही चीफ मिनिस्टर बने, जाहिर है सबके सपोर्टर यही चाहेंगे और इसके पीछे 2 तर्क दिए जा रहे हैं। पहला, चुनाव शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया और दूसरा, एकनाथ शिंदे मराठा हैं और महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर मराठा हो तो बेहतर। लेकिन मुझे लगता है ये सही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को जो ऐतिहासिक जीत मिली है उसमें एकनाथ शिंदे का थोड़ा बहुत योगदान है, लेकिन यह बात गलत है कि चुनाव एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में लड़ा गया। कैंपेन को देवेंद्र फडणवीस ने फ्रंट से लीड किया और यह सही है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को 57 सीटें मिली हैं, लेकिन बीजेपी को उससे 2.5 गुना से ज्यादा 132 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% है। 5 निर्दलीय विधायकों ने देवेंद्र फडणवीस को खुलकर सपोर्ट किया है। इस तरह फडणवीस के साथ 137 विधायकों का सपोर्ट है। अजीत पवार ने भी देवेंद्र फडणवीस के नाम का समर्थन किया है। उनकी पार्टी के 41 विधायक हैं। अब इन्हें भी काउंट कर ले तो फडणवीस के पास 178 एमएलए का सपोर्ट है। महाराष्ट्र में बहुमत के लिए 135 विधायकों की जरूरत होती है, लेकिन ये सिर्फ सब नंबर्स हैं।
बीजेपी के नेता चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे उनके साथ रहें, उनका सम्मान बना रहे, इसलिए उन्हें समझाने मनाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने वक्त के साथ समझौता किया, एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम किया। अब एकनाथ शिंदे की बारी है और बीजेपी को उम्मीद है कि 2-1 दिन में एकनाथ शिंदे भी इस फैसले का स्वागत करेंगे, देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर काम करेंगे।